सीट TFW सीट, ठीक है, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, बहुत से लोगों के मुंह से, इवन मेरे चैनल पे सुना होगा कई और, मैं TFW कट ऑफ बताया, TFW सीट के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो क्या होती है TFW सीट, कैसे मिलती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियास रहते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, सारी बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो एक इंस्टीट्यूशन में 2 टाइप की सीट्स होती हैं, ठीक है, एक होती है जनरल सीट और एक होती है आपकी TFW सीट, ठीक है। तो जनरल सीट तो मैंने बता रखी है कि जनरल सीट के जनरल सीट होती है, ठीक है, मगर TFW सीट्स, ठीक है, TFW सीट्स क्या होती हैं, हर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आपका प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है, कोई भी ब्रांच हो आपकी, उसमें 5% जो आपकी सीट्स रहती हैं वो आपकी रहती हैं TFW सीट्स। लेट्स से कि किसी के ब्रांच में आपकी 120 सीट्स हैं, ठीक है, तो उसमें उस 120 का 5% हुआ आपका 6, ठीक है, तो 6 बच्चे आपके TFW कोटा के अंदर एडमिट होंगे, ठीक है। तो रहता है, ठीक है, हर इंस्टीट्यूशन का अलग कट ऑफ रहता है TFW सीट के लिए। लेट्स से कि मान लो किसी कॉलेज में आपको 80% लेवल पे CSE की मिल रही है, ठीक है, तो उसी ब्रांच में CSE की जो सीट रहेगी TFW वाली, वो उसकी थोड़ी ज़्यादा रैंक रहेगी, ठीक है। लेट्स से मान लो उसकी 90 परसेंटाइल पे वो मिल रही है, ठीक है, 85 से मतलब 5 परसेंटाइल का इसमें हाई आ गया, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि किसी स्पेसिफिक आपकी कैटेगरी के लिए रहता है, TFW सीट का एक स्पेसिफिक कट ऑफ रहता है, अगर आप उसको उस पर रहते हैं तो आपको मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ठीक है, तो TFW का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, बस 8 लाख से कम होनी चाहिए फैमिली इनकम, ठीक है, इतना बस कैटेगरी क्राइटेरिया है इसका एलिजिबिलिटी, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस आपको इस वाले कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप इस सीट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम आगे इस सीट में बेनिफिट्स की, ठीक है। तो बेनिफिट्स आपके रहते हैं कि आपकी जो फीस रहती है वो माफ़ हो जाती है। अब कौन सी फीस माफ़ होती है आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो माफ़ हो जाती है, ठीक है। अब आप जब फीस मान लीजिए लेट से आपकी 60,000 एक इंस्टीट्यूशन की फीस है, तो अब फीस बैकग्राउंड देखेंगे, उसमें चार्ट लगा रहता है, फीस बैकग्राउंड का चार्ट आपका कॉलेज भी प्रोवाइड कर देता है, तो उसमें लिखी रहती है आपकी ट्यूशन फी। अब जो ट्यूशन फी आपकी लिखे रहती है वो ट्यूशन फी आपकी माफ़ हो जाती है। वेवर का मतलब ये होता है आपको माफ़ करना, ठीक है। तो TFW के अंदर आपकी ट्यूशन फी वेवर ट्यूशन फी माफ़ हो जाती है। अदर चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, लेट्स से आपकी अगर हॉस्टल चार्ज है, बस चार्ज है, फैसिलिटी चार्ज है, लाइब्रेरी चार्ज है, वो सारे आपको पे करने पड़ेंगे, मगर आपको जो ट्यूशन फी रहेगी वो आपकी गवर्नमेंट पे करेगी, आप लोगों को पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी सारी चीज़ों के आप लिए आप पे कर रहे होंगे, मगर आप ट्यूशन फी के लिए पे नहीं कर रहे होंगे। बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज तो में तो रहता है, ठीक है, ट्यूशन फी वगैरह, मगर आप जब किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, जब आप एडमिशन लिया, ठीक है, तो मैंने बहुत से लोगों को मुझसे सुना है कि उसमें वो क्या करते हैं, आपकी बस जो रहती है उसको मैंडेटरी कर देते हैं, ठीक है, तो आपको बस की फ़ी पे करनी ही पड़ती है, जिससे कॉलेज वाले उसका आपका खर्चा खुद का निकालते हैं। ये करती है कि आपकी फैसिलिटीज़ है कॉलेज में, हर साल फीस में जो थोड़ा बहुत हाइक होता है, मगर जो ट्यूशन फी रहती है वो आपको पे नहीं करनी होती है, ठीक है, इसमें ये आपका मेन रहता है। तो TFW सीट लेने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कट ऑफ होता है, उस पर आपको वो सीट मिल जाती है, ठीक है। TFW सीट आप अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए, ठीक है, तो ये आप MPTT काउंसलिंग में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जब सेकंड स्टेप आपकी चॉइस फिलिंग रहती है, तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे आप क्या करते हैं कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो हर कॉलेज के आगे, हर ब्रांच के आगे लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए आपने लेट से SGSITs के लिए देखा, अब SGSITs के जब आप CSE देखेंगे तो उसमें लिखा होगा SGSITs CSE TFW, ठीक है, और नीचे रहेगी SGSIT CSE, ठीक है। अगर आप TFW को चूज करते हैं और TFW सीट के लिए आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, मगर आप नहीं करते हैं तो नहीं कर रहे होंगे, अब आपको खुद भी पता रहता है, आपको कट ऑफ वाइज देख सकते हैं आपके कि कौन सी ब्रांच के लिए कौन सी क्या कर रहता है, तो आप बहुत सी बार चूज़ नहीं भी करते हैं, पर अगर आप चूज़ करते हैं तो आप लोग ऐसा रहता है, ठीक है। तो मान लो किसी में भी चाहिए आपको तो उसकी TFW भरो, फिर उसकी नॉर्मल सीट भरते हैं आप, फिर किसी दूसरी ब्रांच में TFW फिर नॉर्मल सीट भरते हैं, तो ऐसा रहता है, ठीक है। मान लो अगर TFW आपको मिल रही होगी तो वो TFW मिल जाएगी। अगली वीडियो हम अपग्रेड पे बनाएंगे, अपग्रेड में भी रहता है कि TFW आपको अपग्रेड पे भी मिल सकती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आराम होते पर TFW को समझाना, TFW हम आपको समझा चुके हैं, होप आपको सब समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है TFW से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, और ऐसे कंटेंट हम लाते रहते हैं, आप लोगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक।